दोस्तों, तीसरे दिन कोलकाता की मुश्किल और खतरनाक पिच पर भारतीय बल्लेबाज एक एक गेंद के साथ संघर्ष करते नजर आए और ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। ईडन गार्डन में पहले रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के शानदार गेंदबाजी तूफान के बाद लग रहा था कि भारत आसानी से यह मुकाबला जीत लेगा, लेकिन दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसा पलटवार किया कि सब हैरान रह गए। दबाव और टर्न लेती पिच के सामने भारतीय बल्लेबाज टिक ही नहीं पाए और पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नतीजा, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराकर ईडन गार्डन्स में बड़ा उलटफेर किया और इतिहास रच दिया। टीम इंडिया की हार ने फैंस को तो निराश किया ही, लेकिन भारतीय क्रिकेट दिग्गज खिलाड़ी भी इस नतीजे को देखकर दंग रह गए। सचिन तेंदुलकर से लेकर सचिन गांगुली, इरफान पठान, सुनील गावस्कर तक सभी ने इस मुकाबले टीम इंडिया और कोलकाता की पिच को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप साउथ अफ्रीका की इस ऐतिहासिक जीत से हैरान हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट ऐसा शुरू हुआ जैसे क्रिकेट किसी पुरानी किताब का रोमांचक अध्याय हो। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जसप्रीत बुमराह और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही साबित कर दिया कि यह पिच उनके इरादों के मुताबिक तैयार बैठी है। बुमराह ने अपने पहले ही स्पेल में जो लय पकड़ी, उसने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर की नींव हिला दी। वह उस क्लासिक स्टंप टू स्टंप लाइन पर गेंद डाल रहे थे जहां बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि गेंद अंदर आ रही है या बाहर जा रही है। उनकी हर गेंद ऐसी लग रही थी जैसे पिच पर रॉकेट की तरह उतर रही हो। 14 ओवर में सिर्फ 27 रन देकर 5 विकेट उठाने वाली बॉलर ही दुनिया में कुछ ही होते हैं और बुमराह उनमें से एक हैं। वहीं सिराज ने शुरू से ही पिच को पढ़ लिया था। गेंद थोड़ी नीचे रह रही थी, कुछ रुक कर आ रही थी और सिराज लगातार उस लेंथ को दोहराते रहे जहां दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज विफल होते गए। उन्होंने मार्को जेनसन और वेरियन को आउट करके एसए के निचले क्रम की कमर तोड़ी। कुलदीप यादव की गेंदबाजी सटीक थी। उनकी गेंदें पिच पर गिरकर हल्का सा होल्ड कर रही थीं, जिससे बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने में हिचक रहे थे। उन्होंने मुल्डर और रिकेल्टन को एलबीडब्ल्यू के जाल में फंसाया। वहीं रविंद्र जडेजा ने धीमी पिच पर अपनी फिंगर स्पिन से बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़कर पूरी तरह मैच अपने नियंत्रण में रखा। उनका इकोनॉमी रेट कमाल का था और उनके ओवरों ने एसए को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया। पूरा साउथ अफ्रीका सिर्फ 159 पर सिमट गया और ईडन गार्डन्स की हवा में भारत के बढ़त लेने की खुशबू फैल गई। भारत की पहली पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल के जल्दी आउट होने से थोड़ी डगमगाई, लेकिन केएल राहुल ने जिस धैर्य से बल्लेबाजी की वह ईडन की मुश्किल पिच पर एक मास्टर क्लास थी। वह स्कोर बोर्ड पर भले ही 39 रन लेकर लौटे, लेकिन उनकी 119 गेंदों की बैटिंग भारत की पहली पारी की रीढ़ थी। गेंद हवा में घूम रही थी, पिच से गेंद रुक कर आ रही थी और दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज हर ओवर में एक एक धमकी भरी गेंद डाल रहे थे। फिर भी राहुल बिल्कुल शांत, स्थिर और धैर्यवान नजर आए। उन्होंने हर ओवर को छोटे छोटे टास्क की तरह खेला। बॉल छोड़ो, डिफेंस करो, सिंगल लो, और इसी अनुशासन ने भारत के लिए मजबूत आधार बनाया। वॉशिंगटन सुंदर ने भी बेहद परिपक्व बल्लेबाजी की। 29 रन दिखने में छोटे लगते हैं, लेकिन 82 गेंदों में उस पिच पर इतना लंबे समय तक टिकना टीम के लिए सोना था। उन्होंने अपनी तकनीक से स्पिन को न सिर्फ झेला, बल्कि शानदार कवर ड्राइव और सिंगल लेकर स्ट्राइक घुमाते रहे। पंत की 27 रन की पारी थोड़ी तेज थी और मैच की रफ्तार के खिलाफ थी, लेकिन कई बार टेस्ट मैच में ऐसे कैमो शॉट विपक्षी को हिला देते हैं और पंत के कुछ सटीक शॉट्स ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को अटकाया। जडेजा ने 27 रन बनाए। उनकी पारी भारत को बढ़त दिलाने के लिहाज से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वे जिम्मेदारी के साथ खेल रहे थे और पिच को समझ चुके थे। हालांकि साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हथियार बना सिमोन हार्मर। उनकी गेंदों में जबरदस्त टर्न था। वे गेंद को पिच पर गिराकर लंबे समय तक हवा में पकड़े रहते और भारतीय बल्लेबाजों को बार बार चकमा देते। उन्होंने पंत, जडेजा, जुरेल और अक्षर जैसे बड़े शॉट खेलने वाले बल्लेबाजों को आउट करके भारत की पारी को रोक दिया। जैनसन ने भी 3 विकेट लेकर भारत को दबाव में रखा। नतीजा, भारत 189 पर ऑल आउट और सिर्फ 30 रनों की पतली बढ़त। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका को एक अच्छी बढ़त चाहिए थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने फिर तूफानी शुरुआत की। रिकेल्टन 11 रन पर, मार्करम 4 रन पर और मुल्डर 11 रन पर आउट हुए। जडेजा ने अपनी फुल स्पीड ड्रिफ्ट और टर्न से बल्लेबाजों को फंसाया।
उनकी गेंदें पिच पर गिरते ही हल्का सा रुक रही थीं और बल्लेबाज आगे बढ़कर खेलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। कुलदीप यादव ने अपनी तेज टर्नर और धीमी फ्लोटर से विकेट निकालकर साउथ अफ्रीका को बीच में रोका। बुमराह ने भी मार्को जैनसन को आउट करके एक बार फिर साउथ अफ्रीका पर दबाव डाल दिया, लेकिन कप्तान टेम्बा बावुमा का दृढ़ संकल्प दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों का आखिरी आधार बना। उन्होंने 136 गेंदों में नाबाद 55 रनों की शानदार पारी खेली, एक ऐसी पारी जिसमें शॉट कम, आत्मसंयम ज्यादा और हर गेंद पर भरोसा झलक रहा था। लेकिन उनकी मेहनत भी साउथ अफ्रीका को सिर्फ 153 तक ले जा सकी और भारत को 134 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य छोटा था, लेकिन ईडन की तीसरे दिन वाली पिच बिल्कुल अलग रूप में थी। गेंद नीचे रह रही थी, उछाल अनियमित था और जैनसन की गेंदों में आग भरी हुई थी। भारत की दूसरी पारी की शुरुआत मानो दुःस्वप्न जैसी रही। यशस्वी जायसवाल पहली ही ओवर में बिना खाता खोले आउट हुए और केएल राहुल भी सिर्फ 1 रन बनाकर मार्को जैनसन की उछाल लेती गेंद पर वेरिएन को कैच थमा बैठे। भारत मात्र 7 ओवर में 10 पर 2 पर पहुंच चुका था और ईडन गार्डन्स की हवा अचानक भारी हो गई थी। ड्रेसिंग रूम में बेचैनी थी और दक्षिण अफ्रीका का आत्मविश्वास लगातार बढ़ रहा था। इसी दबाव के बीच वाशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए, 2 युवा खिलाड़ी जिनमें तकनीक थी, क्लास था, लेकिन पिच पर हर गेंद एक परीक्षा की तरह थी। जुरेल ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाए, लेकिन हार्मर की घूमती गेंद ने उनकी पारी को 13 रन पर रोक दिया। 3 विकेट के नुकसान के बाद भारत 30 रन के आसपास ही जूझ रहा था और साउथ अफ्रीका की पकड़ स्टील की तरह कसती जा रही थी। वाशिंगटन सुंदर ने इस मुश्किल स्थिति में शानदार धैर्य से बल्लेबाजी की। उनकी 31 रनों की पारी 92 गेंदों की थी। हर गेंद पर संघर्ष, हर रन पर साहस, लेकिन उनके आउट होते ही भारत की उम्मीदों के पंख कटने लगे। ऋषभ पंत भी कुछ खास नहीं कर पाए और 2 रन बनाकर हार्मर की स्पिन के शिकार बने। जडेजा ने 18 रन बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन हार्मर ने उन्हें भी एलबीडब्ल्यू कर दिया। उधर अक्षर पटेल ने आकर 17 गेंदों में 26 रनों की तेज पारी खेलकर मैच को थोड़ी देर के लिए जीवित रखा, लेकिन वह भी महाराज की गेंद पर बावुमा को कैच देकर लौट गए। निचला क्रम तो टिक ही नहीं पाया। कुलदीप 1, सिराज 0, बुमराह 0 और कप्तान शुभमन गिल कंकशन रिटायर होकर वापस नहीं आए। भारत की दूसरी पारी 93 रनों पर सिमट गई और ईडन गार्डन्स की भीड़ स्तब्ध रह गई, क्योंकि यह लक्ष्य इतना मुश्किल नहीं दिख रहा था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने इसे पहाड़ बना दिया। सिमोन हार्मर ने 4 विकेट, महाराज ने 2 विकेट और जैनसन ने शुरुआती झटके देकर भारत की पूरी बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। अंततः दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया, एक ऐसी जीत जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी के दम पर छीन ली। भारत की ओर से सुंदर और अक्षर के संघर्ष के बावजूद पिच, दबाव और स्पिन जाल ने मिलकर मैच का रुख बदल दिया। जैसे जैसे आखिरी विकेट गिरा, दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी उत्साह से झूम उठे और ईडन गार्डन्स इस बार भारत की नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक जीत की गूंज से भर गया। यह हार भारत के लिए सीख थी कि टेस्ट क्रिकेट में लक्ष्य छोटा हो या बड़ा, पिच और दबाव अगर एक तरफ हो तो नतीजा पलटने में देर नहीं लगती। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको भारतीय दिग्गजों के बयानों की ओर ले चलते हैं। कोलकाता टेस्ट में भारत की अप्रत्याशित हार के बाद सौरव गांगुली बेहद नाराज और निराश दिखे। गांगुली के अनुसार यह हार सिर्फ बल्लेबाजी की नाकामी नहीं थी, बल्कि मानसिक रूप से टूटने का मामला था। उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन्स जैसी जगह पर खेलते हुए टीम इंडिया का इस तरह दबाव में टूट जाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। गांगुली का कहना था कि भारत के पास अनुभव की कमी साफ दिख रही थी और अगर इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे अनुभवी बल्लेबाज होते तो दक्षिण अफ्रीका को जीत का कोई मौका ही नहीं मिलता। उन्होंने टीम के चयन और तैयारी पर भी सवाल उठाए। गांगुली ने यह भी कहा कि पिच बनवाने में गंभीर लापरवाही हुई। उनके मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में चुनौती होनी चाहिए, लेकिन अनियमित उछाल वाली पिच बनाकर टीम को मुश्किल में डालना समझदारी नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर मैनेजमेंट पर तंज कसते हुए कहा कि जो फैसले ले रहे हैं उन्हें मैदान की समझ कम है और जिम्मेदारी ज्यादा। गांगुली का गुस्सा खासकर कमजोर मानसिकता और गलत रणनीति पर था। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया में टैलेंट है, लेकिन नेतृत्व और अनुभव की कमी बड़े मौकों पर दिख ही जाती है।
कोलकाता टेस्ट हारने के बाद सचिन तेंदुलकर ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में अपनी नाराजगी जाहिर की। सचिन ने कहा कि भारत जिस मैच को 2 दिन पहले लगभग अपनी जेब में डाल चुका था, उसे इस तरह खोना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजों की तकनीक और निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही इस मैच में नजर नहीं आई। सचिन ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी पिच पर जहां बल्लेबाज को हर गेंद के साथ मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है, टीम इंडिया उतनी परिपक्व नहीं दिखी जितनी अपेक्षा थी। उन्होंने यह भी कहा कि रोहित और कोहली जैसे खिलाड़ी होते तो भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा धैर्य और समझदारी के साथ करती। सचिन ने पिच की भी आलोचना की और कहा कि टेस्ट क्रिकेट कठिन होना चाहिए, लेकिन अस्थिर और अनियमित पिच खेल के स्तर को गिराती है। उन्होंने चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट को संदेश देते हुए कहा कि टीम संतुलित होनी चाहिए और अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। सचिन ने कप्तानी, रणनीति और मानसिक मजबूती तीनों पर सवाल उठाए और कहा कि आने वाले समय में टीम को बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। इरफान पठान भारतीय टीम की हार से सबसे ज्यादा खफा दिखे। उन्होंने कहा कि भारत का इस तरह तिरान पर सिमट जाना क्रिकेट की भाषा में सरेंडर जैसा है। इरफान ने भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पिन और उछाल वाली पिच पर खेलने के लिए जिस फुटवर्क की जरूरत होती है, उसकी कमी हर खिलाड़ी में दिखी। उन्होंने कहा कि अगर टीम में रोहित और कोहली होते तो वे इस पिच पर समय बिताकर मैच को गहराई तक लेकर जाते और परिणाम भारत 100 रन पर आउट हो जाता के पक्ष में रहता। इरफान ने पिच पर भी खुलकर सवाल उठाए। उनका कहना था कि टेस्ट मैच के तीसरे दिन गेंद जमीन में धंस रही थी, यह खराब तैयारी की निशानी है। उन्होंने कोचिंग स्टाफ और पिच क्यूरेटर के बीच तालमेल पर भी सवाल उठाए। इरफान ने यह भी कहा कि टीम चयन में भी गलतियां हुई हैं और ऐसे समय में गौतम गंभीर का नकारात्मक प्रभाव टीम पर दिख रहा है, क्योंकि उनकी तेज तर्रार सोच कई बार खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव बना देती है। उन्होंने कहा कि यह हार सिर्फ स्कोरकार्ड पर नहीं, यह मानसिक हार थी और इससे टीम को सीख लेनी होगी। सुनील गावस्कर इस हार से बेहद आहत दिखाई दिए। उन्होंने अपने विश्लेषण में कहा कि भारत ने अपनी ही मजबूत स्थिति को गलत शॉट चयन, जल्दबाजी और अनुशासनहीन बल्लेबाजी से खराब किया। गावस्कर ने कहा कि तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों में वह क्लास कहीं नहीं दिखी जिसकी उम्मीद टेस्ट क्रिकेट में की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी क्रीज पर होते तो साउथ अफ्रीका को इस मैच में जीत का मौका तक नहीं मिलता। गावस्कर ने पिच की तीखी आलोचना की और कहा कि यह टेस्ट क्रिकेट की प्रतिष्ठा के खिलाफ थी। उनका कहना था कि अलग अलग परिस्थितियां ठीक हैं, लेकिन जहां गेंद हर तीसरी गेंद पर अलग व्यवहार कर रही हो, वह पिच खेल का स्तर नहीं बढ़ाती बल्कि उसे गिराती है। उन्होंने मैनेजमेंट पर हमला करते हुए कहा कि क्यों बार बार अनावश्यक प्रयोग किए जा रहे हैं, क्यों टीम स्थिर नहीं हो पा रही। गावस्कर ने गंभीर पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि टीम में जो लोग रणनीति तय कर रहे हैं वे खिलाड़ियों की ताकतों को समझ नहीं पा रहे। उन्होंने कहा कि यह हार भारत को अंदर तक झकझोर देनी चाहिए। दोस्तों, टीम इंडिया की इस हार का असली गुनाहगार कौन था? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।